प्यारे सज्जनों, आपने आध्यात्मिक पुस्तकों में, संत महापुरुषों की वाणियों में और हमारे सत्संग में कई बार सुना होगा कि हर जीव के अंदर एक आत्मा होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा क्या है? आत्मा को कैसे जाना जा सकता है? आत्मा को जान लेने के पश्चात क्या होता है? आज का सत्संग बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए इसे पूरा सुनिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी सत्संग मिस न होने पाए। अगर आप हमें डोनेशन देना चाहते हैं तो हमारे इस QR कोड को स्कैन करके हमें भुगतान कर सकते हैं। प्यारे सज्जनों, आज का सत्संग आत्मा के ऊपर है। आत्मा क्या है और इसे कैसे जाना जाए? अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसे सिद्ध योगियों ने, साधु संतों ने देखा होगा या जाना होगा तो आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि आत्मा को जाना नहीं जा सकता। तो फिर पता कैसे चलेगा कि आत्मा है, और केवल है ही नहीं बल्कि शाश्वत सत्य है। आत्मा निर्गुण है, अनंत है, लेकिन उसके बाद भी किसी अज्ञानी को उसके होने की भनक भी नहीं लगती। कई लोग अलग अलग तर्क देकर के आत्मा को नकारते हुए भी दिख जाते हैं। आत्मा को नकारने के लिए और तर्क ढूंढने के लिए वे धर्म ग्रंथों द्वारा अर्जित ज्ञान का सहारा लेते हैं। इनमें से जिन्हें आत्मा के स्वरूप का बोध हो जाता है वे आत्मा को नकार नहीं पाते, और जिसे शास्त्र पढ़ करके भी कुछ समझ में नहीं आता वे आत्मा को नकारने के लिए बेतुके तर्क देते हैं। प्यारे सज्जनों, अगर आप आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते या विश्वास करते हैं तो आप दोनों ये जान लीजिए कि आत्मा को न तो जाना जा सकता है और न ही जिन वस्तुओं का अस्तित्व है उनसे आत्मा के अस्तित्व की तुलना की जा सकती। आत्मा का अस्तित्व इस जगत की किसी भी चीज से परे है। न वो किसी जीव की तरह है, न हवा की तरह है, न अग्नि की तरह, न समुद्र की तरह, और न ही निराकार आकाश की तरह। उसका अस्तित्व बड़ा ही अनोखा है। अगर आप इसे समझ पाए तो ठीक, अगर आप इसे नहीं समझ पाए तो आप बस इतना कह लीजिए कि आत्मा जैसा कुछ होता ही नहीं। क्योंकि दुनिया में अंधश्रद्धा, अंधविश्वास और अज्ञान बहुत फैला है, और मैं किसी भी तरह से इसे बढ़ावा नहीं देना चाहता, क्योंकि सभी अंधविश्वास, अज्ञान और भ्रम से निकालना ही सत्संग का कार्य होता। इसमें फंसे रह करके कोई भी आत्मा को नहीं जान सकता। प्यारे सज्जनों, आत्मा का अर्थ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होता। आत्मा यानी स्व, जिसे आप मैं कहते हैं, बस यही आत्मा। आत्मा अद्वैत है, आत्मा मैं है। अगर मैं आत्मा है तो वहाँ कोई भी दूसरी आत्मा नहीं होती। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं हूँ और मैं आत्मा को जानूंगा, उसे देखूंगा, तो फिर वहाँ पर कोई भी आत्मा नहीं होगी। फिर आप किसे जानेंगे और किसे देखेंगे? जो देखने वाला यानी दृष्टा है वही आत्मा है। प्यारे सज्जनों, ऋषि मुनियों ने योग में सिद्धि प्राप्त करके आत्मा का निरूपण किया है। योग दृष्टा को मन से अमन तक ले जाता है, विचार से निर्विचार तक ले जाता है। वो चित्त की वृत्तियों का निरोध है। प्यारे सज्जनों, जब विचार, मन और चित्त विलीन हो जाते हैं तो केवल आत्मा ही शेष रहती है। आत्मा अगर मैं है, मन मैं नहीं, विचार मैं नहीं और शरीर मैं नहीं, बल्कि इसे मेरा कहा जा सकता है, मेरा मन, मेरे विचार, मेरा शरीर, तो फिर मैं कौन हूँ? प्यारे सज्जनों, मैं ही आत्मा हूँ। वो न तो मन है, न विचार है, न शरीर है, और न ही जिसे आप इंद्रियों से जानते हैं। वो न तो जगत है, न मृत्यु है, न जीवन है। वो तो बस वही है। वो है, इसीलिए सब कुछ जान पड़ता है।
शरीर है, मन है, विचार है, बुद्धि है, चित्त है, इंद्रियां हैं और ये संपूर्ण ब्रह्मांड है। कहने का भावार्थ ये है कि अगर आत्मा है, अगर मैं हूं, तो ये सारा संसार है। अगला सवाल आता है कि इस आत्मा को कैसे जाना जाए। प्यारे सज्जनों, आत्मा को जानने के लिए साधक को जिज्ञासु होना चाहिए। ये जिज्ञासा ही आत्मज्ञान साधना में पहला कदम है। जिस तरह से किसी नदी से पानी लाने के लिए घड़े का होना आवश्यक है, उसी तरह ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य के अंदर जिज्ञासा की आवश्यकता होती है। ये जिज्ञासा ही उसे आत्मा की प्राप्ति का और आत्मज्ञान बनने का अधिकार देती है। प्यारे सज्जनों, आत्मज्ञान की प्राप्ति की तृष्णा ही साधक का अगला कदम है। सत्य के प्रति तृष्णा ही इस मिथ्या जगत के भ्रम को काटने का शस्त्र है। यही उत्सुकता है जो साधक को स्वयं के अस्तित्व, ब्रह्मांड और जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। अगर किसी के अंदर उस आत्मा के जानने की लालसा नहीं है, तो वो इस मार्ग पर भला कैसे आगे बढ़ सकता है। स्वयं से सवाल पूछना आत्मा को जानने का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ये साधक का ऐसा कर्म है जो उसे अपने भीतर झांकने, स्वयं के मन और कर्मों पर गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करता है। स्वयं से सवाल पूछ करके ही साधक को अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। इससे भीतर की दुनिया के बारे में उसकी गहरी समझ में विकास होता है। प्यारे सज्जनों, जब साधक के अंदर सांसारिक विषयों और वासनाओं से विरक्ति होती है, तब आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए पात्र बनता है। ये माया जगत से मुक्त होने और स्वयं के सत्य स्वरूप को जानने के लिए महत्वपूर्ण सीढ़ी है। भौतिक विरक्ति से ही साधक आंतरिक शांति का अधिकारी बनता है और यही परम शांति ही सत्य होती है। विरक्ति से ही मन को आत्मा का मित्र बनाया जा सकता है। मन को अपनी आत्मा का मित्र बना करके और उस पर नियंत्रण प्राप्त करके ही आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्यारे सज्जनों, इंद्रिय तृप्ति के सुखों की चाहत माया जगत का जाल है। ये व्यक्ति को आध्यात्मिकता से दूर ले जाता है। इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं से जीवन में अशांति पैदा होती। ये भौतिक जगत के विषय बाधा है। आत्मज्ञान साक्षात्कार के लिए साधक की चेतना इंद्रिय तृप्ति के सुख की चाहत से मुक्त होनी चाहिए। तभी वो अपने मन को निर्मल कर सकता है और स्वयं को पाने के लिए अपने भीतर की खोज शुरू कर सकता है। प्यारे सज्जनों, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए साधक में भौतिक जगत से परे की दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा भौतिकता से परे है। चंचल मन की भौतिकता से चाहत के कारण आत्मा आसक्त हो जाती है। इस संपूर्ण भौतिक संसार माया है। माया जगत से ऊपर उठ करके ही कोई अपने सच्चे स्वरूप या अपने आत्म तत्व को जान पाता है और सत्य को प्राप्त कर पाता है। प्यारे सज्जनों, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु का मार्गदर्शन बहुत ही अनिवार्य है। गुरु की कृपा से ही साधना में उन्नति होती है। गुरु शिष्यों के अज्ञान को जानकर उसे प्रकाश जैसे ज्ञान से दूर करते हैं और उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं।